जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम हमेशा बोलते हैं कि जल प्रसाद में बहुत शक्ति होती है, इसलिए हम गुरु जी का जल प्रसाद हमेशा घर पर बना कर रखते हैं। गुरु जी से ब्लेस करवा के रखते हैं ताकि हमें कभी भी कोई भी परेशानी हो तो हम जल प्रसाद पी सकें, जल प्रसाद यूज़ कर सकें। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने जल प्रसाद की महिमा के बारे में बताया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना ये तीसरा सत्संग शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है जो मैं बताना चाहूँगी कि गुरु जी की कृपा कितनी जल्दी और कितनी असरकारक होती है, जिसका सिर्फ हम अनुभव ही कर सकते हैं। मेरा 2022 में गॉल ब्लैडर रिमूवल की सर्जरी हुई थी और उसके बाद मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, सब ठीक चल रहा था। बट अभी लास्ट 1 मंथ से मुझे लिवर साइड, राइट साइड में लिवर की तरफ से पेन होकर बैक साइड में जा रहा था एंड वो बैक साइड से ऊपर की तरफ आके राइट ब्रेस्ट में भी पेन हो रहा था। तो ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा। इवन मैं एक करवट बदलने में भी मेरे मुंह से आहा निकलती थी, इतना पेन होता था मुझे। तो मैं नीचे फॉरवर्ड बेंडिंग करने में, झुकने में मुझे हर तरफ से पेन होता था। तो मैं काफ़ी डर गई थी कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, और ये काफ़ी दिन तक चलता रहा। फिर मेरे को लगा कि कहीं कोई मस्कुलर प्रॉब्लम तो नहीं है, इस करके मैंने पेन किलर खाई, बट वो पेन एज इट इज़ रहा। फिर मैंने क्या किया, गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का नाम लेकर मैंने रेगुलर उसका 3-4 दिन जल प्रसाद पिया। और एक दिन जल प्रसाद पीने के बाद भी मेरे पेन में रिलीफ़ आया। और विदिन अ वीक मैं भूल ही गई कि मुझे कोई पेन भी था। मैं याद ही नहीं रहा मुझे कोई पेन भी था, बट मैं रेगुलर जल प्रसाद पीते रहती थी। वो जल प्रसाद मैं ख़त्म नहीं होने दे रही थी, उसमें और मिक्स करके मैं पीते जाती थी। तो मैंने सडनली मुझे याद आया कि मुझे इतना सीवियर पेन था, वो कहाँ चला गया। मैं सरप्राइज़ हुई कि जल प्रसाद में इतनी शक्ति, जो कि मुझे विश्वास था और मुझे एहसास तक नहीं हुआ वो कैसे ठीक हो गया, इतना पेन था मुझे। ये है हमारे गुरुजी की महिमा। ये मेरा 3rd सत्संग है, बट मैंने इतनी एक्सपीरियंसेस कर लिए हैं। और मैं क्षमा चाहूँगी कि मैं सत्संग शेयर करने में थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे चल रहे थे कि मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। या ये कहिए कि गुरुजी की जब आज्ञा होगी तभी आप सत्संग शेयर करोगे, जबकि बार बार मैसेजेस में आ रहा था कि सत्संग शेयर करो, तुम शुक्राना करो, अपना शुक्राना करो। तो मैं कभी न किसी कारण से मेरा रह जा रहा था। बट अब मुझे लगता है कि कभी कोई गुरुजी की तरफ से कोई कृपा हो जाती है, कभी कोई कृपा हो जाती है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स साथ ही चलते जा रही है। मैंने अपने फर्स्ट सत्संग में ही बताया था कि मुझे घर गुरुजी की कृपा से ही मिला। फिर उसी टाइम मैंने बोला था कि मैं जब घर में जाऊंगी तो मैं गुरुजी का सत्संग करूंगी। बट इन बिटवीन मेरी मदर इन लॉ भी एक्सपायर हुए थे, मैंने 2nd सत्संग में शेयर किया था। तो अभी रिसेंट मैंने गुरुजी का सत्संग हिम्मत करके कर लिया था। लेकिन ये 19 मार्च को मैंने सत्संग किया था गुरुजी का। और बट उससे पहले जो 8 मार्च को शिवरात्रि थी, उससे एक दिन पहले मैंने सत्संग की प्रैक्टिस करके देखा था कि सत्संग कैसे होता है। मैंने यूट्यूब पे पूरा आंटी जी के चैनल के थ्रू मैंने सब देखा और समझा, और मैंने प्रैक्टिस किया जितना मेरे से हो सकता था। मैंने जल्दी सामान अरेंज किया और मैंने सत्संग किया, अकेले बैठ के पूरा सत्संग किया मैंने। तो उसमें मैंने गुरुजी को टीका लगाया था
तो और मैंने दिया जलाया था एंड जो भी प्रसाद लंगर सब कड़ा प्रसाद सब बनाया था मैंने। तो मैंने देखा कि जब सत्संग होने के बाद मैंने टीके की तरफ ध्यान दिया, तो जो टीका था मैंने ऐसा मतलब टीका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लगाया था गुरुजी को, बट उस टीके में साफ गणेश जी का पूरा स्वरूप दिखाई दे रहा था। मतलब मैं हैरान हो गई थी। मैंने सिर्फ ये अभी तक सत्संग में सुना ही था कि ऐसा होता है, बट खुद मैंने जब ये देखा और उधर दिए में बटरफ्लाई बना हुआ था, मैं इतनी खुश हो गई थी, इतनी खुश। और मैंने गुरुजी को इतना ज़्यादा मैंने थैंक यू बोला। मैंने कहा गुरुजी, मैंने सिर्फ अभी तक सत्संग में सब इतनी बात इतने सत्संग सुने हैं, मैंने ये सब उसमें सुना ही था कि ऐसा होता है, बट मैंने सोचती थी पता नहीं होता होगा, बट अब जब मैंने खुद देखा है तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो खुशी कि। और गुरुजी ने मतलब मेरा सत्संग सफल कर दिया। मतलब मैसेजेस के थ्रू भी वो काफ़ी बार बताते हैं कि मैं तेरे घर आऊँगा, फूलों की तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आऊँगा, ठीक है, अपने बेटे की चिंता ना कर। मैं और भी आगे सत्संग शेयर करूँगी जिसमें मतलब गुरुजी के मैं महिमा मतलब बखान करना मतलब मेरे बस में ही नहीं है। मतलब इतनी उन्होंने कृपा की है कि मैं शब्दों में बयान करना शायद ही मुश्किल होगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी, जो आप सब ने मेरा सत्संग सुना। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो आंटी जी के, जिनके चैनल के थ्रू मैं इतने सत्संग शेयर कर पाते हैं। और दूसरा आंटी जी के सत्संग मतलब काफ़ी हमें चीज़ों के बारे में पता चलता है कि कैसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच आंटी जी कि आपके सत्संग के आपके चैनल के थ्रू हमें इतना कुछ पता चलता है, और वो भी बहुत राइट पाथ पर हमें आप रास्ता दिखाते हो कि ऐसे करो, ऐसे मत करो, ये सही नहीं होगा। और इतना मतलब हम सोचते ही हैं कि आपका कोई ना कोई सत्संग आ जाता है कोई आपके चैनल पे और वो हमें उसको रास्ता दिखा देता है। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच संगत जी। एंड मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और गुरु जी का मंत्रोच्चारण करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि जल प्रसाद में कितनी शक्ति होती है। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम घर पर जल प्रसाद हमेशा गुरु जी से ब्लेस करा के रखेंगे और रोज़ जल प्रसाद का सेवन करेंगे तो गुरु जी हमारे कष्ट, बीमारियां सब दूर कर देंगे। गुरु जी के जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।